नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मीनगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 15 से राजेश वर्मा जी हैं। एसएमसी की जिम्मेदारी पर अभी नियुक्त हैं। अभी राजेश वर्मा जी, सर स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है, आपका जो राजनीतिक जो इतिहास है आपका कब से जुड़ा होता है? नहीं, देखिए, राजनीतिक इतिहास तो मेरा जब से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ओके। जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, मैं तब ही जुड़ा था इस मुहिम में। सर इससे पहले और किसी पार्टी में भी थे? नहीं, मैं किसी पार्टी में आज तक नहीं रहा, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। ओके सर, इसके अलावा और आप किस किस जिम्मेदारी पर आए हैं आप? मैं यहाँ पर, देखिए, मैं यहाँ पर कई सारी जिम्मेदारियाँ मुझे मिली। जैसे कि मैं पहले कोंडली विधानसभा का VCI रहा हूँ गोपाल राय जी की टीम से। उसके साथ ही मैं यहाँ पर विधानसभा का सेक्रेटरी रहा हूँ और SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ से। तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल पाने के कारण मैंने वो छोड़ दिया। मुझे बच्चों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगा स्कूल, और क्योंकि स्कूल ही आधार हैं किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए। और दिल्ली सरकार जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैंने कहा राजनीति स्कूल से ही कर लेते हैं कि भाई बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अच्छा, राजनीति के अलावा और आपकी जो सोशल वर्किंग है सर, किस किस प्लेटफॉर्म में? देखिए, सोशल वर्किंग तो मेरी शुरू से ही रही है। किसी भी अपने आदमी अपने गली मोहल्ले अपने आसपास में समाज सेवा करता है, तो वो मैं हमेशा करता रहा हूँ कि चाहे कोई सी भी समस्या हो उसके लिए जुड़ा रहा। और अभी कुछ समय से मैं अपना एक NGO के साथ चल रहा हूँ। पहले मैं दूसरों से जुड़ा हुआ था, फिर मैंने अपना NGO बनाया, उत्थान एक प्रयास। उसमें मैंने जब जो लोगों की, किसी को हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल की ज़रूरत है, कहीं मैं कुछ मदद कर पाता हूँ, या कुछ MCD का कोई और प्रॉब्लम का आती थी लोगों को कि भाई गली मोहल्ले की नाली का या कोई और समस्या का आता था, तो उसके लिए है मैं हमेशा करता रहा हूँ। अभी कोविड के अंदर पहले जो फर्स्ट वेव आई थी उसके अंदर मैंने लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, साथ ही एक टीम के साथ मिलकर मैंने प्लाज्मा डोनर भी ढूंढे और लोगों को प्लाज्मा दिलवाया भी था। सर मुफ्त वैक्सीनेशन को लेके भी कोई आपकी भूमिका है? मुफ्त वैक्सीनेशन लिए 15 ही वार्ड से मुझे CM प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया। यहाँ से मैंने काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे स्कूल ब्लॉक के एक स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है। वहाँ पर मैं समय समय पर जाता हूँ, लोगों की समस्याओं को कोई होती है तो उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि पहले वहाँ पर बहुत मारामारी होती थी, बहुत परेशान होते थे लोग, तो आज वहाँ की व्यवस्था, कभी आपको मौका लगे तो स्कूल ब्लॉक के स्कूल में जाकर आप देख सकते हैं। अंदर टोकन बटने लेने के बाद, नंबर से लेने के अंदर जो उनको वेटिंग है, पूरे ग्राउंड के अंदर कुर्सियां लगी हैं, पानी की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है। या सर लक्ष्मीनगर विधानसभा में जिसमें 4 वार्ड लगते हैं, 15A की क्या क्या समस्या है सर? देखिए, 15A की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, एनक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक ये MCD के अंदर भाजपा है तो समस्या ही समस्याएं हैं। कहीं टूटा हुआ है तो वो ठीक नहीं है, नालियां हैं तो भरी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। ठीक है, MCD का जो लोग हैं वो दिखते ही नहीं है। तो आप पार्षद कौन है भी वर्तमान यहाँ के? हमारे नीतू त्रिपाठी जी हैं, भाजपा से हैं, नीतू त्रिपाठी जी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे क्षेत्र में आपको कूड़े के ढेर मिल जाएंगे, एनक्रोचमेंट मिल जाए, कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, कहीं मकान बन रहा होता है तो वो लेंटर के लिए ज़रूर मिल जाते हैं लोग कि हाँ जी, अगर किसी को जरा सा भी काम छेड़ा होगा, अगर बाहर थोड़ा सा बदरपुर रेता भी पड़ा मिल गया तो वहाँ बंदे पहुँच जाते हैं, हाँ जी क्या हो रहा है। तो सर जिस तरह राजनीति प्रतिरोध जो लग रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी पे जनता जो उम्मीद रखेगी कि MCD में बदलाव होगा, MCD पे जो बदलाव होगा, आम आदमी पार्टी कैसा मतलब प्लेटफॉर्म रहेगा, क्या उनकी उम्मीदें रहेंगी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आज हम बात करें कि प्रधानमंत्री, ये कोविड के बीच में मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बात चुनाव की हो रही है, लेकिन मैं आपसे प्रधानमंत्री वाला भी कर रहा हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री के जो जनता की मदद के लिए कुछ काम किए गए, और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से काम किए गए। ठीक, जनता को क्या दिखता है? क्या प्रधानमंत्री की एक भी योजना जमीन पर दिखी? मुझे लगता है कि
कोई भी समस्या जो आज प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं वो कोर्ट जब तक उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता, जनता की सुविधा देने के लिए नहीं करता है, उनके पर जो लोग कोर्ट की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक कोई काम नहीं होता। इवन वैक्सीनेशन का जो 35,000 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री राहत कोष का पीएम केयर फंड से जो रिलीज किया गया वो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही किया गया। जनता का पैसा पीएम केयर फंड में जनता का पैसा है, जनता ने पैसा दिया, उसको कहाँ यूज होना चाहिए? जनता के लिए। लेकिन वो नहीं कर रहे। किसके लिए संभाल के रखा है? कहाँ खर्च हो रहा है? वेंटिलेटर के लिए था, कहाँ है वेंटिलेटर? सेकेंड वेव में आप देख चुके। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का है, खाना मुफ्त बट रहा था, लोगों को दिख रहा था, राशन मुफ्त बट रहा था, दिख रहा था, और केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो टीम जमीन पर काम कर रही थी वो दिख रही थी। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कितना खरा उतरेंगे, खरा उतरने के तो जो जनता के बीच में है, हम लोग यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए थे। आपने पूछा था मैं राजनीति क्यों जोड़ा था। जिस समय अन्ना हजारे ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, मुझे ये समझ में आया कि आज अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो इस देश की दुर्दशा होती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब नारा दिया, जो काम किए हैं, उसके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए, मुझे राजनीति का शौक नहीं है, मैं इसलिए जुड़ा रहा हूँ कि वो मैं इस देश को, अपनी दिल्ली को बेहतर बना सकूँ, भविष्य बना सकूँ। स्कूल में कभी जा गए आप? कभी, मैं उल्टा सवाल कर रहा हूँ, स्कूल में गए कभी आप किसी? जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया था तो वहाँ क्या हालत थी। आज मेरे दिल्ली के स्कूल, मेरे बच्चों के स्कूल जो है वो इतने बेहतर हैं कि मन करता है कि मैं भी उसमें अब एडमिशन ले लूँ। अच्छा। मैं आजकल पेटीएम चल रही है, मैं वहाँ डेली जा रहा हूँ। तो अब क्या क्लासरूम, क्या डेस्क, क्या टीचर्स का और पेरेंट्स का इंटरेक्शन है जी। वही टीचर, वही स्कूल, वही पढ़ाई जी। वही बच्चे जी। लेकिन तब में अब में क्या फ़र्क है? ये नीयत का फ़र्क था। मनीष जी, आतिशी जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, और ऐसे स्कूल के जो पेरेंट्स मेंबर जुड़े उनका रहा है। अच्छा, वार्ड नंबर 15 को लेकर बात कर लेते हैं सर। अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे आगे? देखिए, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और भरोसा करके मुझे मैदान में उतारेगी तो मैं पूरे तन मन धन जी जान से करूँगा, और आम आदमी का परचम लहराने के लिए और आम जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने की 101% कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं 15 वार्ड में रहता हूँ, उन समस्याओं से त्रस्त मैं भी देखता हूँ उसमें, क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ तो मुझे भी दिक्कत होती है। मैं कोशिश करूँगा पूरा कि मैं जनता की उम्मीदों पर, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। सर, जिस तरह आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और काफ़ी प्रत्याशी, काफ़ी उम्मीदवार के रूप में आते हैं, तो कैसा चैलेंजेस रहेगा? सर देखिए, कुछ लोगों का राजनीति करना उनका मतलब शौक कह सकते हैं जी सर। राजनीति ही उनकी, समझ लो जैसे रोजी रोटी भी हो सकती है, धंधा भी हो सकता है। ओके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो हैं जुड़े हुए हैं, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, दूसरे की बात करता हूँ। मेरा राजनीति कोई धंधा नहीं है, मेरा कोई रोजगार नहीं है, मेरा सेवा भाव से जुड़ा था। आज भी देखिए, मुझे जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी थी, हमारे विधायक नितिन त्यागी जी थे, तो उन्होंने मुझे दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी थी। मैं आज भी, मेरे विधायक जब यहाँ पर 880 वोटों से हमारे बड़े दुखद स्थिति में हार गए, भाजपा के जो हैं वो यहाँ से एमएलए हैं। मैं आज भी जनता के बीच में, जनता के दिल्ली जल बोर्ड की समस्याओं को सुलझाने में हूँ। सीवर की समस्या हो तो मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पानी की समस्या हो तो वो देखता हूँ। तो जो भी समस्याएं हैं मैं उसके लिए आज भी बीच में हूँ। मैं पद का या किसी चीज़ का कोई मोहताज नहीं हूँ। अगर मुझे पब्लिक की सेवा करनी है तो मैं आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। जी, धन्यवाद आपका राजेश वर्मा जी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात राजेश वर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।